हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएचडी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व के विषय में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य जो आंध्र प्रदेश में है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो असम राज्य में स्थित है, सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो झारखंड में अवस्थित है और नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य जो गोवा राज्य में स्थित है। तो इन सभी के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। तो पहला है कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य। ये चर्चा में क्यों रहा? तो अप्रैल 2020 में इस वन्यजीव अभ्यारण्य से एक जंगली हाथी को बचाया गया और इस कारण यह चर्चा में आया। तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य और एक हाथी अभ्यारण्य है और यह आंध्र प्रदेश राज्य का एकमात्र ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहाँ पर एशियाई हाथी पाए जाते हैं। अब इसकी अवस्थिति को देखें तो यह आंध्र प्रदेश राज्य के गंगावरम मंडल में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हाथियों को पुनर्वासित करने के लिए की गई थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र से लगभग 200 वर्ष पूर्व हाथियों का पलायन हो गया था। अब हम आंध्र प्रदेश राज्य के अन्य प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो यहाँ पर पुलिकट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री लंका मलेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ प्रोटेक्टेड एरिया हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम अगले वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो अगला है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हाल ही में यहाँ पर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इसके द्वारा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से सालेकी में कोयला खनन की सिफारिश की गई और इस कारण यह देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया इन दो जिलों में स्थित है और इसे वर्ष 2004 में एक अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया और यह अभ्यारण्य देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जुलाई 2020 में असम सरकार द्वारा इसे एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने का निर्णय लिया गया है। तो इसकी अवस्थिति असम राज्य में है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में। इसके अतिरिक्त असम राज्य में डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 6वां नेशनल पार्क होगा देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। वन्यजीव अभ्यारण्य देखें तो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीपोरविल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होलोगा पार्क गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि कुछ प्रमुख हैं जिनका संबंध असम राज्य से है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस अभ्यारण्य के एक क्षेत्र में वर्षा वन भी पाए जाते हैं और इन वर्षा वनों का विस्तार अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग इन जिलों तक पाया जाता है और विस्तृत क्षेत्र तथा घने जंगलों के कारण इन वनों को पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है, जबकि मूल रूप से अमेजन क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इसके अतिरिक्त देहिंग पटकाई क्षेत्र भारत में उष्णकटिबंधीय तराई वर्षा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र की बात करें तो सालेकी क्षेत्र देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र भी शामिल हैं। और इस क्षेत्र में कोयला खनन का कार्य नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड द्वारा किया जाएगा, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है। और इस क्षेत्र में खनन किया जाए अथवा नहीं, इसके लिए वर्ष 2019 में एक समिति बनाई गई थी, जिसके द्वारा वर्ष 2020 में सिफारिशें दी गईं और इस क्षेत्र में अब खनन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो इस कारण यह वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। इसके बाद हम अगले वन्यजीव अभ्यारण्य या प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो अगला है सारिस्का टाइगर रिजर्व। तो 1 मई 2020 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देखें अपना देश श्रृंखला के अंतर्गत गंतव्य सारिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक से 13वीं वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया और इस कारण यह सारिस्का टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा। तो यह टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियों में अवस्थित है और यह लगभग 800 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसे वर्ष 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1979 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। और सारिस्का टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत कई सारे सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं और यहाँ पर एक स्थान है आबानेरी, जहाँ पर एक बावड़ी अवस्थित है जिसे चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है और यह लगभग 350 सीढ़ियों वाली एक विशाल आकार की बावड़ी है। अब हम इसके अतिरिक्त बात करें, सारिस्का के अतिरिक्त राजस्थान राज्य में डेजर्ट नेशनल पार्क,
जो कि यहाँ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यह बाड़मेर और जैसलमेर इन 2 जिलों में मुख्य रूप से फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त केवलादेव घाना नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बनबिहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जैसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके कुछ प्रमुख प्रोटेक्टेड एरिया हैं। अब फ्रेंड्स हम अगले प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो अगला है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये चर्चा में क्यों रहा तो 4 मई 2020 को दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के अधिकारियों द्वारा यह बतलाया गया कि पहली बार ऐतिहासिक रूप से विष्णु सेंद्रा पर्व, जो कि एक जनजातीय पर्व है, इसके अवसर पर झारखंड राज्य में एक भी शिकार नहीं किया गया। क्योंकि इस समय लॉकडाउन लागू था तो इस कारण जनजातीय समुदाय द्वारा इस अवसर पर किसी प्रकार का शिकार नहीं किया गया। अब इससे संबंधित तथ्य देखें तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड राज्य में दलमा पहाड़ियों की श्रृंखलाओं पर स्थित है और इसे वर्ष 1975 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। अब इसकी अवस्थिति को मैप पर देखें तो ये पूर्वी सिंहभूमि और सरायकेला खरसांबा इन जिलों में अवस्थित है और यह लगभग रांची के निकट स्थित है। इसके अतिरिक्त झारखंड राज्य में बेतला नेशनल पार्क, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कुछ प्रमुख प्रोटेक्टेड एरिया हैं। जबकि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य की अवस्थिति रही पूर्वी सिंहभूमि और सरायकेला सरखांबा जिले के अंतर्गत। और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो विष्णु सेंद्रा पर्व है ये भारत के झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक शिकार उत्सव है और वर्ष 2020 के दौरान इसमें किसी प्रकार का शिकार नहीं किया गया, जिस कारण दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। इसके बाद हम अगले वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो अगला है नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। ये चर्चा में क्यों रहा तो 6 मई 2020 को गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार ब्लैक पैंथर की उपस्थिति के बारे में बताते हुए एक तस्वीर ट्वीट की गई और इस कारण यह वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। तो नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी गोवा के सुंगुम तालुका में काली नदी के बेसन में स्थित है और इसके उत्तर में भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य और दक्षिण में कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित हैं। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल लगभग 211 वर्ग किलोमीटर है और इस वन्यजीव अभ्यारण्य में ब्लैक पैंथर, विशालकाय गिलहरी, स्लेंडर लॉरिस और ग्रेट पाइड हॉर्नबिल्स आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेत्रावली नदी की बात करें तो इसे नेतुरली नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह ज्वारी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका उद्गम इसी अभ्यारण्य से होता है। अब इसकी अवस्थिति को हम मैप पर देखें तो यह रहा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। नेत्रावली के अतिरिक्त गोवा राज्य में भगवान महावीर नेशनल पार्क, बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि प्रमुख हैं। अब ब्लैक पैंथर की बात करें तो ब्लैक पैंथर किसी भी पैंथेरा, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में तेंदुए तथा अमेरिका में जगुआर का मेलानिस्टिक रूप है और मेलानिस्टिक काले वर्णक को संदर्भित करता है और यह त्वचा या बालों में गहरे रंग के पिगमेंट यानी मेलानिन की वृद्धि के कारण होता है। तो इसको यहाँ पर देखा गया और इसी की तस्वीर को गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा पोस्ट किया गया, जिस कारण यह वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में आया। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हमने कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका संबंध असम से है और इस वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले सालेकी क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति प्रदान की गई, जिस कारण यह चर्चा में आया। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में अवस्थित है और इस पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया, जिस कारण यह चर्चा में रहा। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड राज्य में अवस्थित है और इस वर्ष विष्णु सेंद्रा पर्व पर इस वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के आदिवासियों द्वारा किसी भी प्रकार का शिकार नहीं किया गया, जिस कारण यह चर्चा में रहा। और नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा राज्य में स्थित है और गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा इस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाने वाले ब्लैक पैंथर की एक तस्वीर को ट्वीट किया गया, जिस कारण यह चर्चा में रहा।